साथ शारीरिक संबंध बनाते समय कहता है कि तेरा मैं गला दबाऊं क्या, चोक करूं क्या। तो बीडीएसएम वगैरह, सेडोमैसोकिज्म, उसके बारे में भी वो गायत्री से मांग कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फिल्म में दिखाया है समर मेहरा के बारे में। तो ये सब उस इस प्रकार का चरित्र उस पात्र का दिखाया है। हाँ, ऐसे पात्र को वो विक्टिम दिखा रहे हैं। आपको ये कह सकता है कि फिल्म तो ये दिखाना चाहती है कि देखो अच्छा अच्छा, कई तो बार हम ऐसे पात्र को विक्टिम यही दिखा तो के ये है, गलत दैट है। इज द होल पॉइंट। हे भगवान, तभी तो नुआंस है ना, वो उसको नुआंस तभी तो हाँ, दिखाया गया है कि वो आदमी पूरा दूध का धुला नहीं था। या मतलब आई गेस एग्जैक्टली। ही वांट्स कि अगर फेक ग्रेप के केस के बारे में दिखाओ तो यू शुड शो समवन हु इज जेन्युइनली अ गुड मैन, और फिर कोई लड़की आके इसके ऊपर फेक केस लगा रही है, एंड दैट इज बस हाउ फिर वो तो फिर इसी की विलनाइज, फिल्म में दिखा। फिर वो तो अनुराग अरे कश्यप नहीं बनाएगा। 375 में भी यही था। देयर वाज न्यूएंस इन दैट आल्सो, ही वाज थ्रेटनिंग टू एंड हर करियर। एग्जैक्टली। गॉडफादर नहीं देखी तूने? वो तो इसको आर्ट लगा होगा। केसरिया तेरा इश्क है मेरा। This guy is making us fall in love with the film even more. स्वागत है आप सबका देसी डीप डाइव के सत्संग में। हम आए हैं स्वामी प्रतीक बोराडे जी का प्रवचन सुनने। सुबह सुबह 5:30 बज रहे हैं। दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं इस महान हस्ती के प्रवचन को सुनकर। सो देखते हैं इनको बंदर मूवी में क्या दिक्कतें आई, जिसके चक्कर में 40 मिनट की वीडियो बना डाली इन्होंने। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 5 जून को बंदर ये बॉलीवुड की, जिसे एक क्राइम थ्रिलर फिल्म कहा गया है, इसे थिएटर में रिलीज कर दिया गया है। 2 घंटे और 16 मिनट की ये फिल्म इट्स अ क्राइम ड्रामा मोर देन अ थ्रिलर। ड्रामा या क्राइम ड्रामा है। फिल्म के को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है अनुराग कश्यप। फिल्म की कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बैनर्जी इन दोनों ने लिखी है। सुदीप शर्मा इससे पहले पाताल लोक और कोहरा इन जैसी वेब सीरीज के क्रिएटर, ओके, दोनों ही चले गए इसको। राइटर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रह चुके हैं। फिल्म की कहानी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं 6 मिनट पहले का देखना, 6 मिनट समरी होगी। या भी आप सब मित्रों को बता देता हूँ। वैसे फिल्म में ऐसा कोई सस्पेंस जैसा है नहीं। पहले से ही फिल्म को ये कहकर ही प्रमोट किया है कि पुरुषों के ऊपर जो झूठे केस वगैरह लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर तो एक ही शो मिला था, वो भी एक छोटे मल्टीप्लेक्स में, वो भी कैंसिल हो गया था। इस कारण से फिर मुझे दूर लगभग सेम 150-200 किलोमीटर जहाँ पर मैं जाता हूँ, दूर वहाँ 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बोला इसने कि कहाँ, 2 घंटे ये ड्राइव किसी करके। गांव में रहता है क्या? पता नहीं यार, 150-1500 मेरे को किलोमीटर एक्चुअली में लग रहा है ये दैट किसी इज गांव, डेडिकेशन यार। मेरे को वही गांव में रहता है ये मेरे को। अरे यार मैं तो अभी आई एम लर्निंग न्यू डेडिकेशन फ्रॉम रिव्यूअर्स। ये 250 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा है। सूरज कुमार 8 घंटे पेद्दी के लिए रात के इसने दिए। मैंने कहा इतनी डेडिकेशन लगती है रिव्यू करने में? हम लोग तो थोड़ा इजी मोड में खेल रहे हैं मेरे को लगता है। नहीं अपने भी करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं डेडिकेशन टाइम्स एंड ऑल वो ठीक है, बट जितना वो लोग करते हैं ना, आई फील, मेरे को लग रहा है, मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि यार हमको आई थिंक वी हैव टू अप आवर गेम नाउ। वो होता है, आई अंडरस्टैंड। वहाँ पर ट्रैवल करके मुझे जाना पड़ा फिल्म देखने के लिए, और देर रात का मैंने फिर इसका शो देखा था। फिल्म में ये बातें कैसे दिखाई है, तो आगे क्यों बढ़ा रहा है? झूठा का आरोप वगैरह वो तो मैं बताऊंगा ही, परंतु समरी है कोई बात नहीं। पुरुषों के ऊपर लगने वाले झूठे आरोप, इसको लेकर के बंदर के अलावा एक और फिल्म हमें याद आती है, वो है सेक्शन 375, अक्षय खन्ना जिसमें मुख्य भूमिका में थे। 2019 में फिल्म आई थी, आपको याद होगा। उसका भी हमने रिव्यू किया हुआ है। अच्छा, ये पुरुषों के ऊपर लगने वाले झूठे आरोपों की भी जब बात आती है ना, तब भी बॉलीवुड विक्टिम अपने आप को ही दिखाता है, यानी बॉलीवुड को, या बॉलीवुड से जुड़े हुए या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ही इनमें इन ऐसे फिल्मों में विक्टिम होते हैं। सेक्शन 375 में भी एक फिल्म मेकर था जिसके ऊपर एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने झूठा का आरोप लगाया था, और फिल्म में ये बताया है कि जस्ट वो जो जूनियर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, उसको जस्ट अपने अपमान का बदला लेना था, इस कारण से उसने झूठा का आरोप लगाया था। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, इवन शी इज पार्ट ऑफ बॉलीवुड। ऐसा नहीं है कि वो पार्ट नहीं है और फिल्म मेकर ही पार्ट है। आई डोंट क्या कमेंट। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से दिखा भी दिया तो गलत क्या है? इसको लग रहा है कि इससे बॉलीवुड अपने आप को व्हाइट वॉश कर रही है। इज दैट व्हाट ही इज गेटिंग टू? ये फिल्म से था। बाकी जो शारीरिक संबंध वगैरह हुए भी थे वो एक दूसरे की सहमति से हुए थे।
और साथ में ही पब्लिक का ये भी परसेप्शन बन गया था कि देखो अमीर कैसे गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। पर भाई बॉलीवुड तो दूध का धुला है, ये तो जस्ट पब्लिक कैसे जुडिशरी पर, न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रेशर बनाती है कि देखो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इस बात को भी वहाँ पर उन्होंने किस एंगल से दिखाया था आप देखिए। हालांकि सेक्शन 375 एक्सट्रीमली वेल मेड फिल्म है, मैंने भी उसकी प्रशंसा ही की हुई है, पर कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों के ऊपर होने वाला अत्याचार, ये बात भी जब बॉलीवुड को दिखानी होती है तब उन्हें याद किसकी आती है? अपनी बॉलीवुड की, अपने आप को ही ये उसमें विक्टिम। अरे अनुराग कश्यप has seen this happen with his production house विकास बैल के साथ। या तो this is, हाँ, तो he has seen all of this उसके। अरे बट वो अगर अपने एक्सपीरियंस से ड्रॉ कर रहा है तो गलत क्या है? बिकॉज उसकी जिंदगी वही तो हाँ। थी, वो बॉलीवुड में अगर उसने ये सब filmmakers केसेस they देखे make हैं। movies about filmmakers a lot, it's not new, एग्जैक्टली। but also like this is a low hanging fruit। okay, आप filmmakers को अगर ठरकी दिखा रहे हो ना, ये तो सबको पता है, बॉलीवुड में ठरक है, सबको मालूम है, हर इंडस्ट्री में ठरक है भाई, दिखाते हैं। नहीं बट लाइक बॉलीवुड तो पहले से ही बदनाम है उस चीज को लेकर। हर फिल्म इंडस्ट्री ठरक है, मैं बोल रहा हूँ। ओके, वैसे हैं। इस फिल्म के एंडिंग में बंदर के जो जज दिखाए हैं ना, वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, मतलब बॉलीवुड की वो बात करते हैं। वो जज क्या का है कैरेक्टर तुम्हारी देख के मेरे को इंडस्ट्री में? प्रतीक ही याद आया था। जहाँ केवल सेक्स, ड्रग्स, कास्टिंग काउच, यही सब तो होता रहता है तुम्हारी इंडस्ट्री में। तुम्हारा जो क्लाइंट है यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर, वो समाज के लिए खतरा है, हमारी बच्चियों के लिए वो खतरा है। तो इस प्रकार से जज कैसे बॉबी, but you could see why that judge came to that conclusion after reading those texts। Exactly, anybody will come to that। Okay। ये आदमी खुद ही will come to that conclusions if he had seen हाँ। those kind of texts कि कितना घिनौना आदमी है। नहीं मतलब वो तो ओके, पता नहीं क्या, पता, I don't know what is। देओल के कैरेक्टर को या बॉलीवुड को कैसे वो जज कर रहा है ये एंडिंग में वो दिखा रहे हैं। सुनील पाल जोक। क्या कास्टिंग काउच जो इंडस्ट्री के, इनकी ही इंडस्ट्री के लोगों ने मान्य की हुई बातें हैं। वो कोरियोग्राफर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ यार, आज भी मुंह पर नाम है मेरे, सरोज खान शायद नाम था, बराबर नाम अगर गलत हो तो आप मुझे बताना। उन्होंने भी कहा था कि हाँ होता है, और भी कुछ लोगों ने बातें मानी हुई है, वो सब इस मूवी और बड़ी से क्या कैजुअली लेना बताई देना जाती है? उन सब से क्या लेना देना है इस मूवी में? कुछ लोगों के द्वारा तो जस्टिफाई भी किया जाता है इसे, ये कह करके कि जस्ट क्या हुआ, मतलब ट्रांजैक्शन। मैं बोलता हूँ होता है, ठीक है, मैंने देखा है किसी को ऑफर करते हुए, इस होता है, अभी क्या उसमें मत जाओ की तरह है, हो रहा है तो तुम्हें क्या समस्या, इस प्रकार की भी कुछ बातें हमें। वो हर फिल्म इंडस्ट्री हाँ। में है, और It's not वो तो हर सेक्टर में भी है। अभी TCS का जो केस था वो क्या था? वो तो कुछ और ही था, बट वो भी तो अल्टीमेटली वही है ना, somebody asking for favors in exchange for कि हाँ तुमको प्रमोट कर दूंगा, नहीं तो तुमको धर्म बदलना पड़ेगा, ये सब वही तो चल रहा है उधर भी। all that being said, पीछे किसकी फोटो लगी है? ये सेक्टर में भी ये है। अरे बट फिर वही है ना, वो बोलेगा वो तो झूठा आरोप था। सुनने में आती है। तो कास्टिंग काउच हो, I think he might bring it up actually, I don't know, he might actually bring it up। ड्रग्स वगैरह की बातें हो, या फिर इवन एलिट प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स ट्रैफिकिंग वगैरह, इसके भी आरोप लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं ना। मॉडल्स, और अरे मॉडल्स का अलग सीन है, ठीक है भाई मैंने देख लिया, आई हैव सीन एवरीथिंग। सुचारिता को इस मूवी में कुछ तो और यहाँ पर चाहिए इस था, प्रकार इसको के इस मूवी डायलॉग्स में डाल कुछ और करके चाहिए था। बॉबी देओल के कैरेक्टर को बड़ा विक्टिम दिखा करके सामने, जिसके ऊपर सारे दुनिया का अत्याचार पुलिस कर रही है, इस प्रकार से। अरे ऐसा, अरे बॉबी देओल को आउट एंड आउट विक्टिम नहीं दिखाया है इस और फिल्म में। बॉबी देओल को बॉलीवुड का पार्ट भी नहीं दिखाया है। वो तो वॉश्ड अप एक्टर हाँ। होता है, जो कि तो उसका होता है एक वो। गाना हिट हो गया था, वो पॉप स्टार था। हाँ। उसको तो बॉलीवुड का पार्ट भी नहीं दिखा था, वो तो घुसना चाह रहा था बॉलीवुड के अंदर। ये तो भाई, he is not Bollywood, he doesn't represent Bollywood at all। Exactly। He represents Bollywood as much as we represent Bollywood, which is nothing। एग्जैक्टली। से जो बातें दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर इनको, पुरुष को भी जब गलत आरोपों का शिकार दिखाना होता है, तब इनको
अपनी ही इंडस्ट्री की याद आती है, अपनी ही इंडस्ट्री को विक्टिम दिखाना होता है कि हम वो तो बड़े सेक्शन मासूम हैं। 375 में था ना, उसमें था। उसमें तो वो और बॉलीवुड का उसमें पार्ट जो होता लड़की है, थी वो भी बॉलीवुड की पार्ट बॉलीवुड थी। की शी पार्ट वाज थी आल्सो, या इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ और काम कर रही थी और उसको उसने लपेट लिया। हे भगवान। आओ। सच्चाई क्या है? बॉलीवुड के कितने फिल्म मेकर्स के ऊपर आरोप लगे हुए हैं? विकास बहल का केस हमारे सामने है, एक से ज़्यादा लड़कियों के द्वारा रेप का आरोप लगाया गया था। इसी का क्या पार्टनर हुआ? था वो, इसी का पार्टनर था वो, अनुराग सो कश्यप का ही तो कॉल्ड पार्टनर इंटरनल था। इंक्वायरी, जिसमें फिर बरी कर दिया गया। और इसके अलावा वो क्या नाम, साजिद खान। कितनी एक्ट्रेसेस ने इंडस्ट्री की ही क्या क्या बातें कही हुई है, मैंने तो अरे पूरा अलग से वीडियो भी बनाया हुआ बट है। वो कहाँ काम कर रहा इज है? सेइंग कि एक्यूजेशन इज इनफ तो बिकॉज़ इट इज वेरी वी हैव आयरॉनिक, समथिंग टू से। वेरी यस। आयरॉनिक। पीछे 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 मुड़ लो, थोड़ा ऐसे पीछे मुड़ लो, 180 डिग्री पीछे मुड़ लो। क्या हुआ? मैंने नहीं देखा कि ऐसी पुलिस ब्रुटैलिटी का सामना करना पड़ा हो। हम्म? अरे बट ये लोग तो पावरफुल है। ये बॉबी देओल में तो जीरो पावर, उसके पास नौकर को देने के पैसा नहीं पैसे होता, थे। उसके पास नौकर को देने के पैसे नहीं थे, उसके पास खुद की सर्जरी करने के पैसे नहीं थे, हाँ, वो तो उसको कॉल आउट तो कर रही पुलिस होती रखी है। उसकी मारती है। हे भगवान, ये रख भाई, सुचारिता छोड़, इसको रख। ये क्या कर रहा है? गंभीर से गंभीर तू आरोप तू ये नहीं बॉलीवुड पे देखना चाह रहा था, तू ये नहीं देखना चाह रहा था, अभी तेरे को मजा आ रहा है मैं उल्टा। 40 मिनट नहीं देखा मेरे को। सी आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम, मेरे को पता था कुछ बकचोदी करेगा ये, बट 40 मिनट की मेरे से नहीं देखी जाती। 15-20 मिनट्स, आई थिंक दैट इज माय लिमिट टू दिस बट गाय। लेट्स ब्रिटिश सी। पर लगते हैं, शान से जाकर के अच्छा, पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उनके फोटोज मैंने बोला वगैरह भी हमने देखे शान हुए से हैं। जा करके शान कहाँ से आ गया? नहीं 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 ओके, नहीं, टू टेक दैट। तो यहाँ पर इनकी कहानियों में, इनकी फिल्मों में विक्टिम ये खुद ही होते हैं, फिर खुद ही डायलॉग्स लिखते हैं, फिर बताते हैं कि जज कैसे जज कर रहा है बॉलीवुड को। देखो कि यहाँ पर केवल सेक्स, ड्रग्स, कास्टिंग काउच वगैरह ही होता है। तुम्हारा क्लाइंट यानी बॉलीवुड का ये, बॉलीवुड से तो नहीं, वो एक सिंगर दिखाया है। लेट मी एक्चुअली आस्क हिम, डज ही थिंक कि पूरा का पूरा बॉलीवुड में जितने भी लोग काम करते हैं सब खराब हैं? जो लाइटमैन से लेके, स्पॉट बॉय से लेके, कैमरामैन से लेके, कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेके, सब खराब He's हैं? just saying कि बॉलीवुड जब ऐसी मूवीज बनाता है ना, तब वो अपने आप को विक्टिम बना लेता है अचानक से। अपने आप को ऑपरेसर नहीं दिखाएगा बॉलीवुड एक तरह से। ये तो अलग, अरे is what तो he's saying. बट वो भी तो बॉलीवुड ने अपने आप को ऑपरेसर दिखाते हुए लक बाय चांस में वही दिखाया दिखाया हुआ है। है, लक बाय दिखाया है, चांस में इट इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इसको नहीं थिंग। लगता है ना, इसको नहीं लगता है ना। हे भगवान, है वो भी प्रतीक। कंगाल सिंगर है यहाँ पर बॉबी देओल का कैरेक्टर। पर कुल मिलाकर के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फिल्म बैड्स ऑफ बॉलीवुड क्या था? इट वाज जस्ट ऑपरेशन ऑफ दिस सिस्टम, कि किस तरह से आपको निचोड़ लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट में डाल के। के लिए भी वो ट्राई वगैरह कर रहा है, ऐसा भी दिखा रहे हैं बॉबी देओल का कैरेक्टर। तो कुल मिलाकर भले ही डायरेक्टली वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है बॉबी देओल का हाँ, पात्र, पर उसके माध्यम से विक्टिम या फिर बॉलीवुड को कैसे जज किया जाता उसके है। He's reading माध्यम into से- it. ए उसके भगवान, माध्यम से, उसके माध्यम से नहीं दिखा रहे कुछ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जज सीन, बस। एक सीन को पकड़ ये वो के दिखा रहे हैं। 40 मिनट का डिस्कशन, एक सीन को हम लोग पूरी आप मूवी आगे को क्या मिला के, पूरी मूवी को मिला के हमको 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। I think he'll have a problem with the name of Gayatri and then the what she does. हो सकता है भाई, तो हो है। सकता है। ऐसे केसेस या उनको सामने रख कर के ये बातें बताई जाए, ये शायद बॉलीवुड की हिम्मत होती नहीं होगी, या फिर ऐसी कहानियां भी जब उनको लिखनी होती होगी तब अरे दिखाया है, अब भी आया था बैड्स ऑफ बॉलीवुड। उसने देख, victim उसने शायद बैड्स ये ऑफ हमेशा बॉलीवुड दिखा- देखी नहीं है शायद। दिखाया है, देखा है, इसने इसने देखा देखा है। है? Reviewed it, yeah, he's reviewed it. आते हैं, ठीक है। और एक सबसे दुनिया का क्या 8वां 9वां 10वां जो भी कहिए, सबसे बड़ा आश्चर्य केस मेरे गुरुदेव पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का। ओ हो मैं बोला था ये सारी लाएगा। बातें I had a मतलब feeling, थोड़ा I had a feeling he was going to bring it up. बट एक बात बता, अभी तो कह रहे थे कि अगर एलिगेशन लग गया तो भाई वो तो साजिद खान के अगेंस्ट एलिगेशन लगा था, साजिद इतनी खान लड़कियों ने एलिगेशन लगाया, वो तो सच है। नहीं, इनके इनका इनके हाँ। इनके गुरु के ऑपोजिट भी तो कितनी लड़कियों ने एलिगेशन लगाया था, वो गलत हो गया? वो कैसे गलत है फिर? वाओ, हिपोक्रेसी। थोड़ा सा भी उस केस को स्टडी करेगा ना, उसको विश्वास नहीं होगा कि क्या हुआ है। पिछले 13 वर्षों से भी अधिक समय से बापूजी जेल में हैं। कितने गंभीर गंभीर कैसे कैसे अपराध जिन्होंने किए हुए होते हैं, उनको भी चुटकी बजाते हुए बेल मिल जाती I have seen it, okay. He is basing it off of, there are women who have changed their statements over time, Okay. which is very easy to influence them and make them change their statements. This is not new.
Yeah. ओके, ये सब कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, एग्जैक्टली ओके। एग्जैक्टली तो आप जो प्रूफ ला रहे हो ना ऐसे, ये सब नहीं, ये फैल गया है। इट्स जस्ट ही वांट्स टू बिलीव इट एंड एनी प्रूफ कम्स एंड ही इज इमीडिएटली बिलीविंग इट। देयर इज नो क्वेश्चनिंग ऑफ लाइक अरे ये हो सकता है, गड़बड़ हो, नहीं, उसको पहले से ही दिमाग में है कि इनोसेंट है, इसलिए। जाती ये तो है फिर ये तो बापूजी बायस है ना, फिर तो ये 13 तो आपका बायस हो गया। अब ये क्वेश्चन करो कि स्टेटमेंट चेंज हो क्यों रहा है? एग्जैक्टली ये नहीं, वो नहीं करेगा वो ना, नहीं- वहाँ नुआंस नहीं नहीं करेगा। आएगा ना, वहाँ नुआंस नहीं आएगा। बॉलीवुड के और मामले फिर में से- नुआंस जैसे कि परफेक्ट है कि बॉलीवुड दरिंदा है, तो हाँ दरिंदा है, दरिंदा ही है। यहाँ पे तो सारे के सारे लाइटमैन हो से लेके स्क्रिप्ट राइटर से लेके क्या है, कास्टिंग आउट करते हैं, सारा casting couch। स्पॉट बॉय से लेके ट्रांसपोर्टेशन वालों से लेके सब कास्टिंग काउच है, अश्लीलता फैलाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मस्त है भाई, मस्त है। ये इंडस्ट्री ही वो है, और आयरॉनिकली उस इंडस्ट्री से ही इनका धंधा भी चल रहा है। क्या? चलो से अधिक समय तक जेल में, लगातार जेल में रहे, लगभग 12.5 वर्षों तक एक दिन की भी परोल तक नहीं मिली। फिर अभी कुछ अरे एक्सट्रीम केस है, कैसे मिलेगी परोल? बट एक बात What बता, we- इन लाइक हाउ डू यू इवन नो इन व्हाट कंडीशंस ही इज लिविंग इन जेल में? I have no idea. क्या पता ही इज लिविंग इन लग्जरी, क्या पता। I think he might be. He has money and all. वही तो मैं कह रहा हूँ। दिन पहले स्वास्थ्य के कारणों के चलते कुछ दिन की परोल दी गई थी। अभी फिर से पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी उन्हें फिर से 87 वर्ष की आयु में, 87-88 वर्ष की आयु में फिर से जेल में भेजा गया। तो इस इस जेल में भी तो एक कैरेक्टर था जो बूढ़ा होके वहां पे बैठा हुआ था। Yeah. But this guy here he was proven guilty. आप छोड़ो, अभी क्या बोलूं। और जेल में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ चाहिए, आयुर्वेदिक उपचार आदि, उसके लिए फिर से कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आओ, फिर से परमिशन लेकर के आओ, ये सब बातें हुई है। इससे पहले भी आयुर्वेदिक उपचार के लिए कितने दिनों तक This is a बंदर मूवी रिव्यू by the way. Okay. एंड यहाँ पे वी हैव तारीख टू पर फील तारीख, बैड तारीख फॉर पर- आसाराम बापू। Yeah, somehow. गॉड। तारीख चलती रही थी वर्षों तक। जबकि बापूजी के केस में पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी के ऊपर जो एफआईआर भी हुई थी, उस एफआईआर में तक का उल्लेख नहीं था, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं, परंतु फिर भी 13 वर्षों से अधिक समय से बापूजी जेल में। ये कुछ वीडियोस में क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से आप Oh देखना। God is going to do a बंदर- deep dive on it. आसाराम बापू का बंदर के God, रिव्यू में God. ही इज ब्रिंगिंग हे आसाराम भगवान। बापू, हे भगवान। केस मेरा स्पष्ट मानना है वो मानना है। झूठा केस है, वो फर्जी केस है, और न्यायालयीन लड़ाई सही कारण से ना लड़े जाने के वजह से आज वो ये दिन देख रहे हैं। पर मुझे लगता है आगे आने वाले समय में एक दिन सच सामने आएगा, और ये बात सामने आएगी देश और समाज के सामने कि संत आसाराम बापू का केस झूठा था और जो उनको सजा दी गई है वो गलत दी गई है। और यही कारण है कि एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है हमारे देश में मीडिया द्वारा, या क्या कह सकते हैं आप, जो हिंदू विरोधी लोग हैं, कि हमारे संत ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है इस परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। और See, they are not even appealing to like हिंदू विरोधी लोग हैं। वो लोग ने ये सब किया है। हे भगवान। संत See, आसाराम I बापू का don't केस है- disagree because ये जो They were enjoying it, I'm guessing. प्रज्ञा they- जो they- साधु प्रज्ञा एक वो मैं भूल गया, एक वो केस है साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा ना, तो Yeah. वो एक बहुत ही ऐसा केस था, जेन्युइनली ऐसा था कि भाई उनको तोड़ा गया है बुरी तरह से, उन पर लगा के दे हैव द सिस्टम हैज एक्चुअली एक्सप्लॉइटेड हर। तो वो चीज़ है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि आई थिंक टेररिस्ट चार्जेस लगे थे उनके अगेंस्ट। Yes. सो मैं मना नहीं कर रहा कि ये सब चीज़ें गलत नहीं हो सकती, मे बी इवन इन दिस केस देर इज समथिंग, बट अगर ऐसा है, सरकार तो पिछले 12 साल से अपनी ही है, तो अगर इतना ही अगर है, अगर कुछ एक्चुअली में देर इज नथिंग टैंजिबल, व्हाई इजंट ही आउट, व्हाई इजंट बीजेपी हेल्पिंग हिम? And he is from Gujarat only, and अपना PM भी तब अरे तो पूरा सिस्टम अपना ही है पिछले 12 साल से, Yeah. तो अभी तक तो फिर कैसे, अभी तो अपने सरकार में तो उनको बाहर आ जाना चाहिए। तो अगर केस में, और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के पास दुनिया भर का पैसा भी नहीं है, लॉयर्स नहीं हायर कर सकते अच्छे, अब तो पहले तो It's not even like बीजेपी ने ये सब बकचोदी की नहीं हुई है, उन लोगों ने ये सब किया हुआ है। अरे राम रहीम को बेल जब मिल सकता है, Yeah, वही मैं I was not taking the name, but किया हुआ है उन लोगों ने। They are not above all of this. They'll do it. इनफैक्ट राम रहीम को जेल हुई भी बीजेपी के अंडर ही थी, 2015 के बाद ही वो तो- हुई थी।
हाँ तो ऐसा नहीं है कि हिंदू विरोधी है, तो जो बीजेपी हिंदू विरोधी है अब। सही उदाहरण है कि अगर उस केस की हम अच्छे से जांच परख करेंगे तो सबको पता चलेगा वो केस फर्जी है और वो केस झूठा है। कर दिया आज भाई। बाबूजी को फंसाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने गौ हत्या का, समाज सुधार का, हिंदुओं का ये राम रहीम पता क्या बोलता था कि मैं ना एंटी ड्रग्स हूं ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं लोग मेरे ऊपर वो डाल रहे हैं ऑल द प्रूफ इन द वर्ल्ड, बट नहीं ये एंटी ड्रग्स हूं ना इसलिए ये ड्रग माफिया सब मेरे खिलाफ कर रहा है। मैं ब्रो आप कर लो, लोगों को ब्लेम, पूरी दुनिया को ब्लेम कर लो, ठीक है जो धर्म भ्रष्ट हो रहा है उसको बचाने का, मैं निकाल जो रहा हिंदुओं का परिणाम केवल कारण ये हूँ। ओपिनियन पीसेस दे रहा है यहाँ पे था कि कि But देखो बंदर- इनको नहीं लगता है ना तो अरे नहीं but होगा। बंदर मूवी के रिव्यू में ये सब क्यों आ रहा है? और एक वर्ग ने के खिलाफ उतना काम नहीं किया जितना आशाराम बापूजी ने किया था, क्योंकि चंगुल से रद्द हो गई। क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का देश में राइट है। आसाराम बापू को अकेले डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगाया गया था, पूरी एक चेन बनाई गई थी। शरद और शिल्पी एक्विट हो गए, शिवा पहले एक्विट हो चुका, प्रकाश भी एक्विट 120 भी सेक्शन क्यों और लोगों की जरूरत है इन्वॉल्वमेंट करवाने की, को कन्विक्ट कर देना, आजीवन कारावास दे देना, ये एक बहुत रिस्की काम है। अब इस जज I'm genuinely interested. If you are a lawyer, go and fight the Fight case the- for yeah. him. नहीं, ये सब क्यों कर रहे हो तो आप? मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक हाउ आर दे इवन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस टू द मीडिया इफ द केस इज एक्टिवली गोइंग ऑन? आई थिंक इजंट इट प्रोहिबिटेड और समथिंग? Yes, no, the case is done, but you can criticize the judgment. Is what she's saying. I'm saying like you can go and get the case. If you have enough evidence, go and get the case reopened and fight for it. ये सब से क्या होगा? ये कोई बकवास। कोई वो पुलिस में बैठा है, वो ये सब देख के रो पड़ेगा और बोलेगा अरे नहीं हम लोग वापस केस रिओपन करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। एग्जैक्टली, पुलिस तो उल्टा जजमेंट में बोलेगी, आप मैं पैसा जब पैसा उसमें खिलाओ, पैसा वोट खिलाओ। विक्टिम की स्टेट भी उसके टेस्ट अगर सब कैसे करा सकता है क्या, ये चीजें कोई साधु कि वो संत के लिए अप्लाई नहीं। स्टेटमेंट चेंज हो गई जैसे वो तो विक्टिम की स्टेटमेंट चेंज होती ही नहीं है ना, यहाँ पे भी हुआ था ना, वो उसकी माँ आके बैठ जाती है उसके हाँ। साथ, दैट इज लिटरली इलीगल, आप नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते, वो Witness बोलता भी तो है, sample- लॉयर आके उसको बोलता है तो दिस इज इलीगल, क्योंकि वो तो अपील हाँ। करने आई है, उसको इन्फ्लुएंस करने आई है, विक्टिम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हे भगवान, नहीं होंगे ये चल आगे बढ़ा, एप्रिसिएशन ये सब का क्या करेंगे हम? हाँ, वही व्हाई आर वी problem इवन के- डिस्कसिंग अबाउट आसाराम? जरूरत है किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने पर यही मेन पॉइंट होना करो, चाहिए। भाई हाई कोर्ट ने साहब, सारे एविडेंस this is को half the video appreciate is- नहीं किया है। हमारे साथ Just आसाराम। भाई We are at 17th minute now. करोड़ों करोड़ों युवक युवतियों को संयम के मार्ग पर चलना जिन Oh, गुरुदेव ने now ये this is sanitizing. This is what sanitizing is, ठीक है? नहीं, खाया। मेरे को कोई उनके प्रॉब्लम विरुद्ध नहीं है, करो बात, यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द मीडियम, यू हैव द प्लेटफॉर्म, टॉक अबाउट आसाराम ऑल यू वांट, बट दिस इज नॉट द वीडियो बंदर के फॉर review डूइंग में। इट। बंदर के सोच, बंदर के रिव्यू में मैं क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर देने आ जाऊं, कैसा लगेगा? आसाराम वाले के ऊपर मूवी आई थी, तब ये बात कर रहा था, आई वाज लाइक चल ठीक है यहाँ हाँ, कर ले बात, हाँ। कोई problem नहीं। बंदर ये- मूवी ये में क्या? movie में हे भगवान, ये बस इसको अपना दिस इज द एजेंडा ना कि इसको मूवी आ गई, ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, लाइक चलो अब मैं आके मेरा पद फॉल्स बताता हूँ किसके क्या। फॉल्स से फॉल्स This ग्रेव work चर्च की करता बात है। कर दी तो बस अब सीधा आसाराम का केस ले आया। कितनी मेहनत करके एडिटिंग करी है भाई साहब इस बंदे ने, इस मूवी को। मैंने कहा इसमें प्रतीक, तो यू हैव 40 मिनट है। भाई सीरियसली मैं कह रहा हूँ प्रतीक, यू हैव द फ्रीडम टू, चलो प्रतीक आपके पास इस चीज के बारे में बात करने का पूरा स्वतंत्र है, पर बंदर मूवी रिव्यू स्टोरी एंड फिलोसफी एक्सप्लेनेशन वीडियो का टाइटल करके आसाराम बापू कहाँ से आ गए? मूवी की कहानी, अगर मूवी की कहानी कहाँ बात की है भाई, देख भाई। टारगेट किया जाता है झूठी फिल्में बना करके, डॉक्यूमेंट्रीज बना करके। और बॉलीवुड के अनुसार विक्टिम कौन है? इनकी इंडस्ट्री। और यहाँ पर फिल्म का जो मुख्य पात्र है बॉबी देओल का, वो जिस लड़की के साथ में रिलेशनशिप में था उसे अपना डिक पिक भेज रहा है, यानी अपनी शिश्नेंद्रिय का, गुप्तांग का शिश्नेंद्रिय, ओके, वेरी न्यू Picture भेज रहा है, लर्नड अ photo- न्यू वर्ड। लास्ट टाइम थे, हमको याद भी नहीं है, भूल गया। आई एम अ बैड स्टूडेंट। को भेज रहा है, उससे न्यूड्स मांग रहा है। वहाँ पे नहीं यूज होगा न्यूड्स वर्ड, जो है वो ओरिजिनल इंग्लिश वर्ड है अपेरेंटली। न्यूड्स का वर्ड शायद मिला नहीं होगा ना। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते समय कहता है कि तेरा मैं गला दबाऊं क्या, चोक करूं क्या। तो BDSM वगैरह, सेडोमैसोकिज्म, उसके बारे में भी वो गायत्री से मांग कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फिल्म में दिखाया है समर मेहरा के बारे में।
तो ये सब इस प्रकार का चरित्र उस पात्र का दिखाया है। हाँ, ऐसे पात्र को वो विक्टिम दिखा रहे हैं। आपको ये कह सकता है कि फिल्म तो ये दिखाना चाहती कि देखो अच्छा अच्छा, कई बार हम ऐसे पात्र को विक्टिम एक तो दिखाते है, हैं। दैट इज द होल पॉइंट। हे भगवान, तभी तो नुआंस है ना वो, उसको नुआंस हाँ। तभी तो दिखाया गया है कि वो आदमी पूरा दूध का धुला नहीं था। या मतलब आई गेस ही वांट्स कि अगर फेक ग्रेप के केस के बारे में दिखाओ तो यू शुड शो समवन हु इज जेन्युइनली अ गुड मैन, और फिर कोई लड़की आके इसके ऊपर फेक केस लगा रही है, एंड दैट इज हाउ फिर वो तो फिर इसी की विलेनाइज, फिल्म में दिखा। फिर वो तो अनुराग अरे कश्यप नहीं बनाएगा। 375 में भी यही था, देयर वाज न्यूएंस इन दैट आल्सो, ही वाज थ्रेटनिंग टू एंड हर करियर। एग्जैक्टली। वासना के आवेग में इस प्रकार के कुछ मैसेजेस कर देते हैं या शारीरिक संबंध बनाते समय कुछ बातें कहते हैं, पर इसके बाद में भी कोई झूठा का आरोप लगाना गलत ही है। ऑब्वियसली वो गलत ही है, मैं उसकी बात नहीं तो पूरा ये वर्ड बोले ही जा रहा है, सब इसको कुछ करता नहीं क्या यूट्यूब? बोलता तो है, इसको यूट्यूब ने कर रहा शैडो हूं। मैं बैन यहाँ किया, ऐसी पर बातें करते industry- रहोगे तो करेगा ही शैडो बैन। कि हिपोक्रेसी में आपको बता रहा हूँ। ये भगवान, हिपोक्रेसी पे आ गया ये यही लोग एंड आश्रम आयरोनिक जैसी ही वेब इज टॉकिंग सीरीज अबाउट, बनाते हैं, फिर ये वापस आ गया, वापस आ गया, देख। रहा हूँ। आश्रम में भी बॉबी देओल ही था। यही लोग आश्रम जैसी वेब सीरीज बनाते हैं, फिर कहेंगे कि वो कोई राम रहीम वगैरह उसके बारे में हम वेब सीरीज बना रहे हैं। भाई वो तो सेक्युलर है, हैं? पर आश्रम अच्छा। वेब सीरीज में तो हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को तुमने सामने रखा, यज्ञ आदि को तुमने सामने रखा। वहां पर क्यों फिर हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को तुम सामने लेकर के आ रहे थे? भाई वो तो देखा भी नहीं है मैंने, मेरा मन भी नहीं करता वो देखने का, बिकॉज आई हैव नो इंटरेस्ट इन वाचिंग वेब सीरीज लाइक आश्रम। एक संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संस्कृति की सेवा के लिए अर्पित के ऊपर उनके विरुद्ध इतना भयानक षड्यंत्र रचा गया, करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए गए, करते ना कई संगठन। हाँ, तो My favorite thing to come out of the Ram Rahim thing was सिद्धार्थ मल्होत्रा का पूरा वो जो हुआ था। क्या हुआ था? अरे राम रहीम का जब वो अरेस्ट हुआ था ना, वर्डिक्ट हो गया था, अरेस्ट हो गया था प्रॉपर, तब राइट्स हो गए थे, एंड राइट्स के बीच में सिद्धार्थ मल्होत्रा आया अपना मस्त अच्छा, उसने अ जेंटलमैन प्रमोट करने आ गया। के आप अभिमन्यु भी नहीं हो, आप तो सीधा शनाया ही हो। शनाया है भाई, सही में शनाया है वो। कहानी बंदर की। बॉबी देओल के पात्र का नाम समर मेहरा है, एक कर्ज में डूबा हुआ कंगाल सिंगर है, वो कलाकार। हाँ, तो पार्ट ऑफ बॉलीवुड कैसे हुआ ये? एग्जैक्टली। कौन सा पार्ट ऑफ बॉलीवुड कर्ज में डूबा हुआ कंगाल? चल है लोग है तो भाई, रहते ऐसा हैं। नहीं है, बहुत लोग हैं। हाँ, असर्टेन भगनानी इंडस्ट्री में भी वगैरह उसका क्यों? कुछ ट्राई करने के बारे में वो सोच रहा है, रात को मास्टरबेट वगैरह करता है। ये फिल्म भगवान की हमारा शुरुआत में वीडियो वो हटा के दिखा- रहेगा ये। ये OMG 2 में भी यही सब बकचोदी की इसने। है। हाँ, अच्छा हाँ, हस्तमैथुन OMG 2 भी करते तो उसको हुए, अच्छी लगी। हस्तमैथुन अच्छा बोल दिया सोशल ना। मीडिया पर कुछ ऐसी कामोत्तेजक ऐसी किसी लड़की की फोटो वगैरह आ जाए तो उसको जूम करके वगैरह भी वो देख रहा है, उसकी कमर नाभि को। अपनी बालकनी में खड़ा रहता है, सामने जिम है, तो उस जिम में कुछ लड़कियां, जो भी जिम में लड़कियां होती ना, तो ऐसे ही कैजुअली वो उनको देखते हुए दिखाया है। मतलब जस्ट ऐसे ही वो खड़ा है और वो देख रहा है, उसका इस भी प्रकार खड़ा से है। दिखाया है वो। सबा आज़ाद का जो पात्र है, उस पात्र का नाम सबा आज़ाद के खुशी नाम है, उसके साथ में वो रिलेशनशिप में है, और उसको थोड़ा सा खुशी के ऊपर यानी सबा आज़ाद के पात्र के ऊपर संशय भी है। You know, at this point, his videos are becoming ASMR because while thinking, Yeah. he's literally giving us ASMR content. Yeah. किसी कबीर नाम के लड़के के साथ में तो फ्रेंडशिप में नहीं है ना, तो सबा आज़ाद यानी खुशी का ऑफ पात्र कोर्स, इनको लव जिहाद भी चाहिए इस मूवी में। अरे समर अगर के लव ऊपर जिहाद चिल्लाती है दिखा तो के ये फेक ग्रेप दिखाते ना, तो वो तो और ज्यादा प्रोपेगेंडा होता कि देखो एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के को फंसा रही है, वो तो फिर मुझे उल्टा उस पे स्टॉक और कर- गुस्सा होता। फिर तो ये लव जिहाद के केसेस लेके आता आसाराम का केस हटा के, इसको यहाँ पे भी न्यूआंस दिख नहीं रहा है, क्या बोल रहे हो मुझे तुम भाई, क्योंकि इसको स्टॉक कर पूरा रहे हो, वीडियो आसाराम के ऊपर और बना इस प्रकार से वो चिल्ला करके वहां से निकल जाती है। फिर इसके बाद उसी रात को समर मेहरा को लेने के लिए उसके घर पर पुलिस आती है, पकड़ कर लेकर के जाती है। ASMR कंटेंट दिखा है? ये समर पूछता रहता है क्या किया मैंने, क्या किया, बताओ तो सही कम से कम क्या किया। वो वारंट दिखाते हैं और लेकर के चले जाते हैं। रास्ते में गाड़ी में मजाक मजाक में पुलिस कहते हैं, अच्छा क्या किया ये जानना है तुझे, तूने ना वल्गर सॉन्ग्स गाए, बड़े अश्लील गाने गाता है तू, कम ऑन बेबी। Is he going to sing? Is he going to sing? कालेगी इस मतलब गाना में दूसरा कुछ प्रतीक, दिल किसका is लेगी this ऐसा है, तो is this better than Michael Jackson songs? I hope it is. Of course it is. Everything वो is better than Michael Jackson songs. पुलिस मजाक मस्ती करते समय इस प्रकार से उस गाने को बोल को चेंज करके बताते हैं कि देखो कैसे अश्लील गाने गाते हो तुम लोग।
तो सही तो है। हाँ, तो उसमें इसके तो मेरे को माध्यम से भी actually थोड़ा में सा हंसी भी- वो बता रहे हैं कि देखो इंडस्ट्री के लोगों को उनके गानों के लिए कैसे जज किया जाता है, तो ये जब- भी शायद वो दिखाना अभी चाहते तो हैं। इंडस्ट्री में लिटरली गाना आते खड़ा है खड़ा है खड़ा Yeah, है, yeah. तो भाई है तो सही, हाँ अश्लीलता तो है, दैट इज ऑल्सो अनदर फनी तो थिंग। पुलिस स्टेशन आने के बाद में काफी पुलिस कैसे प्रताड़ित कर रही है, एंड वो कितने तुच्छ उसके तरीके लिए से बात वो उसके लिए थोड़ी उसको अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट तो उसको एक्चुअली कंप्लेंट पे करते हैं, वो तो इट इज जस्ट टू शो, बताते हैं, मजाक कर रहे इट होते इज हैं उसके जस्ट टू साथ। कैरेक्टराइज द दोस पुलिस ऑफिसर्स की देख, Yeah, yeah. इट इज अरे यार ये नुआंस यार They are judging him. That is the thing. They are judging him based on all of this shit. ये कर रही भगवान। है। हालांकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, रियलिटी में इंडस्ट्री के लोगों के साथ में कैसे व्यवहार होते हैं, और एक सामान्य पुरुष के This was a longer ASMR. ऊपर जब आरोप लगता है तब उसके साथ क्या होता है। संतों के ऊपर जब आरोप लगते हैं, वो भी जिन्होंने सच में सनातन संस्कृति के लिए कार्य अरे किया यार है, ये ऐसे बंदर संतों पर बंदर मूवी है ये। के बाद में भी, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं होने के बाद में भी, चलो वो सब मैंने थोड़ी देर पहले बातें तो कर ही ली है। Good. प्लीज प्लीज वापस मत तो करो, हो गया। इसके बाद में जो जितेंद्र जोशी उनका पात्र है, मुख्य मतलब पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ के थाने के, तो वो आकर के थप्पड़ वगैरह भी मार रहे हैं और मैसेजेस वगैरह पढ़ करके बताते हैं समर को, ये मैसेजेस तूने किए ना, जो उसी कि, ने सेंड किए थे, वो क्या फेक कर रही मैसेजेस हो? नहीं थे बाय द वे। Yeah. तो वो बताती है कि मैं नहा रही हूँ, फिर नहा करके मैं तुम्हें टॉवेल में ये देखना रिकॉल करने की जरूरत नहीं चाहता है। हूँ, ऐसा इसने मैसेज किया I don't था। want to hear all of this through your voice. आय हाय जी, फिर वो नो ASMR बोलती है, तू नहीं चाहिए था ना भेजूंगी मैं ASMR, फोटो। सुन ASMR। समर ने फोटो मांगे ASMR ये नहीं चाहिए मुझे। थे, तो उसी समय वो जितेंद्र जोशी का कैरेक्टर कहता है कि नो मीन्स नो, बच्चन साहब ने कहा है ना नो मीन्स नो, आप मेरा पिंक का रिव्यू अवश्य देखना, उसे मिस मत ओहो। करना, ओहो, पिंक का रिव्यू पिंक हमारा अवश्य देखना। पता नहीं पिंक में क्या बोला है भाई ने, मेरे को बहुत डर लग रहा है इसके अब। बाद में समर फिर वो नहीं वो तो भेजती पिंक में फोटो, मेरे तो को लग रहा समर है अपना तापसी के डिक्टेट कैरेक्टर को खुद जज कर रहा होगा बैठकर, वो बोल रहा होगा हाँ। उसी ने तो पूरा भाव दिया था उसको। Yeah. अपने गुप्तांग का फोटो गुप्तांग, ओके, नया गायत्री वर्ड, को भेजता है, नया जिस वर्ड। गायत्री ने इससे तो पहले समर के ऊपर शिष्य कुछ था, शिष्य कुछ शिष्यनेंद्रिय ऐसा कुछ है। शिष्यनेंद्रिय था, अभी गुप्तांग है। वेरी नाइस। का झूठा का आरोप लगाया हुआ है। का कोई वर्ड नहीं है क्या ऑल्टरनेटिव करे जा रहा है? अपने लॉयर से बात करनी है, पुलिस करने नहीं देती, बलात्कार उसका फोन बोल भी जब्त देते कर भाई। देती क्योंकि वो हाँ। एविडेंस है, और फिर लॉयर से बात भी करनी, तो ये लो मेरा फ़ोन लो, इससे बात करो। इसके बाद में समर को हृदय का बड़ा अच्छा दिखाया है, उसके घर पर काम करने वाला शिवा नाम, अरे वैसे हृदय का अच्छा नहीं दिखाया है। वो खुद को वैसे देखता है कि वो हृदय का अच्छा है। हे भगवान, नुआंस ही नहीं है इस आदमी में, नुआंस ही नहीं है। जेल में वो आ रही है उसकी बहन, और वो आके बोल रही है कि वो उसको पूछ रहे हैं कि भाई सोया था उसके साथ, वो आके लिटरली इंसल्ट कर रहा है लड़की को वहां पे ही। तो उसकी बहन डिस्गस्ट हो रही है कि कैसे बात करता है तू इन लोग के बारे में, क्या पागल है क्या? हृदय का नाम बहुत का अच्छा एक दिखाया व्यक्ति है। है जो थोड़े वृद्ध, थोड़ा लगभग 45-50 वर्ष शायद उनकी आयु दिखाई है। 50 वो ईमानदारी से 50 का होता है वो पूरा। शिवा घर पर काम करते हैं और समर भी उनका बड़ा ध्यान रखते हैं। कंगाल होने के कारण, कर्ज में डूबे होने के कारण 4 महीने से शिवा का पगार नहीं दिया था। तो फिल्म की शुरुआत में ही दिखाया है कि जो थोड़े बहुत पैसे एक गाने का वो परफॉर्म करके समर के पास आए थे, तो वो पूरे के पूरे पैसे वो शिवा को दे देता है समर कि ये लो 2 महीने का तुम्हारा पगार, फिर अगले महीने देखता हूँ, फिर पूरा चुका। That is his character. That is अरे बट understand why he did that. दैट इज हाउ ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि ये देख कितना दिल का अच्छा Yeah, है। yeah. ही हैज एन इमेज अबाउट हिमसेल्फ। दूंगा। तो समर कितना हृदय का अच्छा है, पैसे किसी के रख नहीं रहा, खुद कर्जे में डूबा हुआ है, फिर भी बाकी सारे रेड फ्लैग्स अवॉइड करो, ये एक चीज पे फिक्सेट कर दो। उस देखो एक कितना मस्त सीन, दिखाया है उस पैसे देने के लिटरली एक सीन के पहले वो हस्त में थुन कर रहा होता है बैठकर, हाँ, बहुत अच्छा इंसान और है साला। उसमें भी क्या क्या हृदय क्या हृदय का अच्छा है ना, क्या क्या वहाँ का वीडियो अच्छा भी है, सिर्फ हृदय का अच्छा है। क्या वीडियो देखकर हस्त में तुम कर रहा हो। फ्रस्ट्रेटेड है, और ये जो अंडकोश का अच्छा नहीं है, ये हृदय का अच्छा है। ये अंडकोश का अच्छा है। गायत्री है, वो उसे कोविड के समय मिली थी, नहीं शायद डिमोनेटाइजेशन से भी पहले मिली थी, ऐसा बताया है, डिमोनेटाइजेशन से पहले। और उस समय फिर उसने पैसे बदलने के लिए, एक्सचेंज के लिए गायत्री को पैसे दिए थे, फिर गायत्री ने वो पैसे लौटाए नहीं, ये बात भी वो बता रहा है। तो पूरी तरीके से कंगाल है,
पुलिस इसमें फिर केस को रफा दफा करने के लिए 20 लाख मांगती है। ऑब्वियसली इसके पास तो कुछ है नहीं और वो बार बार यही कहता रहता है कि मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं पैसे क्यों दूंगा। शिवा थाने में दवाइयाँ लेकर के आता है समर की, पुलिस उसको भी धक्के मार करके निकाल देती है, दवाई वगैरह कुछ नहीं। इसके बाद में फिर समर का वो थोड़ा बीपी वगैरह बढ़ने के कारण बेहोश वगैरह होना भी दिखाया है। फिर ये समरी में क्यों बता रहा है ये? पुलिस उसको आइसक्रीम वगैरह खिला रही है। यही तो है ना स्टोरी एंड फिलोसफी। फिर सुबह समर की बहन आती है, सानिया मल्होत्रा ने ये कैरेक्टर प्ले किया है, सुहानी उस पात्र का नाम है, वो वकील को लेकर के वहाँ पर आ रही है। अब बहन के आने के बाद में और वकील सामने है, समर को क्या करना चाहिए? वकील को पूरी बात बताए, ये वो नहीं बताता है, वही तो कैरेक्टर है वो जानबूझ के उसका। नहीं बताता है, दैट इज द कैरेक्टर। हे भगवान, क्योंकि एक तो उसको याद भी नहीं होगा उसने ये सब किया, क्योंकि उसने इतनी लड़कियों के साथ ये सब कर दिया होगा, ही वुड नॉट इवन रिमेम्बर कि ये सब गलत है, ये सब एक्चुअली में इसको इफेक्ट कर रहा है। वो मे बी बट लाइक दिस इज द थिंग, लाइक ही डजंट टेल पीपल एनीथिंग, दैट इज द होल पॉइंट। वही ना, वो he doesn't टच communicate. में नहीं है, He doesn't उसने communicate, गायत्री yeah. के बारे में बताया नहीं है खुशी को, या कम्युनिकेशन एग्जैक्टली। नहीं आता है उसको, इसलिए तो ये प्रॉब्लम में फंसता ही है। ये अपना वो खुशी के बारे में, सब आजाद के बारे में पूछ रहा है, उसका क्या हुआ, इसका इसको क्या। बार बार बोलता बताना है कि खुशी किसने प्ले किया है, जस्ट टू एनहांस कि ये मुसलमान है ये। ऑफ कोर्स, वेरी गुड प्रतीक। हाँ, ये लगे रहो। ठीक है ना, सुचारिता भी तो वही करती है। हाँ, मम्मी डैडी को कुछ मत बताना। वो वकील इधर पूछ रहा है और समर का अपना कुछ अलग ही चल रहा है। और ये केवल उस एक सीन की बात नहीं कि चलो यार वो बहुत परेशान था तो बहन आई तो उसको पहले कुछ दूसरी बातें पूछनी ज़्यादा आवश्यक लगी होंगी, इसलिए वकील को उसने कुछ बताया नहीं होगा। ये केवल उस सीन की बात नहीं है, उसके बाद में भी 2-3 बार, कई बार जब भी वकील कुछ पूछ रहा है तो ये समर अपने ही कुछ धुन में, अलग ही कुछ बता ही नहीं रहा। अरे वो अपने ही धुन में रहता है, दैट इज द होल कैरेक्टर। बबल। वो निकलता है। हाँ अरे समर ये सब बोल रहा है कि ये तो प्लॉट होल है। यही तो कैरेक्टर है, दिस इज द कैरेक्टर। ये वो वहां रायन गॉसलिंग के कैरेक्टर को छपरी बुला रहा है, ये यहाँ पे इसको बोल रहे हैं। ये भगवान। फिर सारी बातें वो गायत्री जो एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर रही है उसके माध्यम से इस वकील को पता चल रही है। और फिर भी वो वकील बार बार कह रहा है कि मैंने पहले ही कहा था सब मुझे बताओ, मैंने पहले ही कहा था सब मुझे बताओ, ये कुछ बता ही नहीं रहा। और वो सुहानी सानिया मल्होत्रा के पात्र के साथ में ही वो अजीबोगरीब बातें कर। His hatred for Anurag Kashyap is higher than his appreciation for what his craft is, appreciation for the theme of this film. Exactly. करता है, सवाल पूछता रहता है। Hatred for Anurag Kashyap and hatred for Bollywood. Yeah. तो कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया कि भाई क्यों, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है वकील को सारी बातें बताने में। अब सारी बातें क्या क्या पता चलती है। फिर ये जो गायत्री है जिसने झूठा आरोप लगाया है वो एक हीलर है, मतलब कुछ ऐसा वो टेरो कार्ड रीडर तो नहीं कह सकते, वो कुछ करते हैं ना, तुम्हारा सब में ठीक कर दूंगी, तुम्हारे घर में निगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव कर दूंगी वगैरह वगैरह जो भी करते हैं। तो ये वो दिखाया है गायत्री को, ऐसे बड़ी बिंदी वगैरह लगा करके उसको टैरो कार्ड भी निकालती है वो, बड़ी बिंदी आ गया, साड़ी वगैरह पहनती है। बड़ी बिंदी आ गया। अच्छा, झूठा का आरोप लगाने वाली जो गायत्री है उसको भी साड़ी में और बिंदी लगाते हुए दिखाया। और ऑफ कोर्स मेगा बाकी सब वो हीलर वाला है, वो सब बकचोदी है, वो लंदन से सीख के आई है। वो हीलर है, ज्योतिष नहीं हीलर हूं मैं, ऐसा भी फिल्म में उन्होंने कहा है। यानी जो आरोप लगा रही लड़की है वो भी ट्रेडिशनली साड़ी वगैरह पहन रहे, ऐसा वो दिखा रहे हैं। हालांकि उसको शुरुआत में टैटू बनाते हुए भी दिखाया है, जब पहली बार इनको डेट पर जाना होता है ना, तो उस समय वो टैटू भी बनवा। दैट इज अ गुड थिंग ना, कि तुम दिखा रहे हो कि जो ट्रेडिशनल हिंदू लड़कियां हैं ये इजीली ब्रेन वॉश हो सकती हैं, इसलिए तो तुम्हारे आइडियोलॉजी के हिसाब से तो ये मूवी बनी है। और ये जब कोर्ट आती है तब ये ट्रेडिशनल हो जाती है, अगेन एडिंग न्यूआंस की सब फेक करते, दिखावा विक्टिम बन रही है यहाँ पे। हाँ, हे भगवान प्रतीक, नुआंस देख बनवा रही होती है अपनी पीठ के ऊपर। तो ऐसा नहीं कि उसको कोई बहुत पारंपरिक महिला वो दिखा रहे हैं, ठीक है, टैटू वगैरह भी बनवा रही है पर साड़ी में रहती है, बड़ी बिंदी वगैरह वो लगाती है गायत्री। आप मिले हो हीलर से, वो सब बड़ी बिंदियां लगाती है, दिस इज नॉट न्यू, उनका लुक होता है, उनका ट्रेडिशनल लुक। फिर गायत्री और समर मिलते हैं। I'll show you something, okay? क्या लेकर आ रहा है? ये क्या है? Is my tarot card set. अच्छा, तू भी तो करता था ना ये सब? I used to do this. I know a lot of healers यार, ये सब ये उनका एस्थेटिक ही है, ऐसे ही घूमते हैं लोग।
कोई मैं आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट बट आई यूज्ड टू डू दिस. देख नया नया चीज लेकर आया तू अपना. समर पूछता है कि तुम तो ब्रिटिश पासपोर्ट है तुम्हारे पास में. गायत्री कहती है कि हाँ मैं शादी के लिए आई थी पर वो तो भाग गया, फिर मैं यहीं पर रह गई. और धीरे धीरे फिर इन दोनों का ये उल्टी कहानी है मृणाल की फ्रॉम ये जवानी तो इसको ना है. या मिलना जुलना बढ़ रहा है. इसके बाद में फिर दोनों ने एक बार केवल शारीरिक संबंध बनाया था. और समर ने शुरुआत में ही अपनी बहन से कहा भी था कि एक बार ही मैंने केवल सेक्स किया था और वो भी बड़ा ही घटिया था. इस प्रकार का कुछ घटिया या और कोई शब्द उसने उपयोग किया था. तो वो भी बड़ा डेड था ऐसा वो बोलता था. डेड आई वाज अ डेड बॉडी ऐसे शी वाज अ डेड Yeah. बॉडी ऐसे करके उसने बोला था कुछ. ऐसा कुछ बोला था वो. तो हाँ तभी वो बोलती है कि खराब प्लीज experience था क्या ऐसा वो। बोल रहे हो भैया ऐसे मत बोलो. हाँ हाँ दैट इज व्हाट शी सेड्स. गोज टू शो यार वही. बट ठीक ने है. बताया था. अच्छा उसी शारीरिक संबंध बनाते समय ही ये समर ने गायत्री से पूछा था कि मैं तुम्हारा गला चुप करूं क्या. तो सैडोमैसोकिज्म वगैरह वो BDSM का शायद उसको कुछ वियर्ड मजा लेना होगा. तो गायत्री हालांकि वहां पर मैसोकिज्म अलग होता है. BDSM अलग होता है. मैसोकिज्म तो अपने आप को मारना होता है. अपने आप पे होता है वो. हाँ ऑपोजिट दोनों. ठीक है बस इतना ही कहती हमें कि नहीं गला पता, था हमें नहीं तुम पता मेरा. ऐसा. मैं कुछ इस frustrate प्रकार हो से गया वो हूँ. थोड़ा सा विचित्र टोन में वो पूछती है. हालांकि उसके बाद में फिर थोड़ा सा समर को अजीब लगता है उसके साथ उसका बात करना. फिर किसी को भी अजीब लगेगा उसका हाँ, बात करना. वो जिस तरीके से बात Energy कर रही है energy उसको लेके आ जानबूझ जाती के है. वो वही है. या उसको ठीक नहीं लगता कुछ कि यार ये कुछ सही नहीं शिवा को भी नहीं ठीक लगता है. हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ, समर शिवा इज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद या, जा रहा. या. फिर गायत्री तो बार बार पूछने लगती है इसके बाद में मिलोगे ना, इसके बाद में मिलोगे ना. वो ऐसे ही मरे मरे मन से हाँ हाँ कह रहा है और उसके बाद में फिर वो चली जा रही है. फिर उसका रेगुलर आना जाना चलते ही रहता है. समर कभी घर पर हो नहीं हो वो आती है. शिवा दरवाज़ा खोलता है. ये घर में आकर के वो सब चेक करती है. फिर समर को बताती है कि तुम्हारे घर में बहुत निगेटिविटी है, वो सब मैं अभी ठीक कर दूंगी. फिर वो घर का कुछ इंटीरियर वगैरह भी वो चेंज करती है. फेंग शुई वगैरह उसने कुछ किया है ऐसा बताया है. और 15 लाख के कुछ उसने क्रिस्टल्स कुछ पत्थर वगैरह रंग चमकीले जो भी उसने वहाँ पर रखे हैं. 15 लाख वो कोर्ट में उसने बताया हुआ है कि लगभग महीना भर मैंने इंटीरियर इसके घर में जाकर के किया था और ये इतने इतने लाख के मैंने क्रिस्टल्स भी वहाँ पर रखे हुए हैं. समर को कुछ पता ही नहीं. वकील भी पूछता है आकर कि भाई मैंने पहले ही कहा था मुझे सब बताओ, पर समर को कुछ पता ही नहीं. वो आती थी वो कुछ करती थी मुझे पता ही नहीं. इस प्रकार की बातें वो कर रहा है. इसके बाद में समर को ये सब बहुत अजीब लगने लगता है उसका बार बार आना. फिर वो दरवाज़ा खुलना ही बंद कर देता है. फिर गायत्री और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है. फ़ोन बार बार फ़ोन वगैरह करने लगती है. इस बीच में फिर उसी डेटिंग ऐप पर जिस डेटिंग ऐप पर वो गायत्री से मिला था ना ये समर, उसी डेटिंग ऐप पर गायत्री से दूर होने के बाद में ये सबा के साथ मिल रहा है. सबा के पात्र खुशी के साथ में बार बार ना देख ही इज कॉन्स्टेंटली. फिर खुशी के साथ में एक दिन वो डेट पर होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो ये उसको मैसेज कर रहा होता है गायत्री को. सच अ बूमर वे ऑफ शोइंग की मैसेज कर रहे हैं. परेशान मत करो वगैरह वगैरह. तो वो खुशी पूछती है सबा आजाद का पात्र क्या हुआ. सबा आजाद हे भगवान सबा. अरे हम समझ गए भाई. भाई सबा आजाद है. हे साहब. भगवान छोड़ो यार, खत्म करो इसको. ये वो कॉफी वाला वापिस आ रहा है यहाँ पे. सबा आजाद करे. तो ये झूठ बोलता है कि वो फिल्म के लिए बात चल रही है प्रोड्यूसर से. वो कुछ हो नहीं रहा तो वो परेशान दिखता है ना वो. तो सबा कहती है कि ब्लॉक कर दो ना, फिर वो इतना परेशान कर रहा है तो ब्लॉक कर दो. तो अब खुशी को एलिमिनेट ही कर दिया. अब सबा पे आ गया ये. सबा कहती है. समर उसे ब्लॉक कर देता है. तो गायत्री का गुस्सा और बढ़ने लगता है. गायत्री उसको स्टॉक करती है, उसके पीछे पीछे जा रही है. फिर देखती है कि समर खुशी के साथ में है, सबा आजाद के साथ में. ऑब्सेस्ड विद सबा आजाद. इतना ऑब्सेशन तो मेरे को लगता है ऋतिक को भी नहीं होगा. भी नहीं होगा. हे भगवान, हे भगवान. We found our reel by the way. प्रतीक प्रतीक प्रतीक. फिर वो कॉल करती है समर को. मैंने तुम्हें अभी इस लड़की के साथ में देखा, क्या है क्या नहीं. समर भी उसको सुना देता है. दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस को बता दूंगा ऐसा समर कहता है. और उसके बाद में गायत्री का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है. और फिर उसके ही बाद में गायत्री ने समर के ऊपर ये झूठा का आरोप लगाया था.
ऐसा फिल्म में बताया है। बहुत मेहनत लगेगी इस एडिटिंग में भाई, बहुत मेहनत तू लगेगी। तू ही कर रहा है, मैं पूरा सिंक ये मैं करके करूंगा, दूंगा, तू ही हाँ। करियो। ठीक है। यानी एक बार शारीरिक संबंध रखा था डेटिंग ऐप पर मिलने के बाद में, पर गायत्री का स्वभाव उसे कुछ पसंद नहीं आया, फिर उसको वो इग्नोर करने लगा। इस कारण से गायत्री का गुस्सा बढ़ते गया और फिर दूसरी लड़की के साथ में देखने के कारण फिर गायत्री ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। ये कुल मिलाकर इसकी कहानी है। फिर कपल मसाज के लिए कुछ उसने कूपन वगैरह दिया था, वो बात भी कोर्ट में सामने आ रही है। तो समर कहता है कि मैं तो गया ही नहीं था वहाँ पर, हाँ उसने मुझे कूपन दिए थे पर मैं तो गया ही नहीं था। तो हो सकता है कि उसने ये पूरी प्लानिंग के लिए ही वो कूपन वगैरह मेरे पास भेजे होंगे, ऐसा वो कहता है। बाद में फिर समर को बेल ना मिले अभी तक समरी चल रही बात है, 36 मिनट हो गए, क्योंकि 41 मिनट में समरी इज गोइंग ऑन। बीच में 17 मिनट तो उसमें चला गया था ना, डिटोर हाँ, ले लिया था हाँ। ना। और अभी 5 मिनट सबा आजाद बोला है ये। सब कारण से गायत्री अपने ऊपर झूठा एसिड अटैक भी करवाती है, पानी फिकवाती है और फिर कोर्ट में बताया जाता है कि देखो इस बार उसको पानी फेंका है, पता पर अगली नहीं बार एसिड होता, उसको पता नहीं होता कि पानी फेंकने वाले हैं। या फिकवाऊंगा ऐसी धमकी मिली है। तो समर का बाहर आना कितना खतरनाक है, ऐसा कोर्ट के सामने चित्र प्रस्तुत किया जाता है झूठा एसिड अटैक करवा करके। हालांकि पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू जी का भी जो केस है फिर से ले उसमें आए। गवाहों के ए ऊपर हमले भगवान। की भी मीडिया ने काफ़ी ऐसी न्यूज़ चलाई थी। हालांकि जो मुख्य गवाह है रे। उनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ था, पर फिर भी अरे मीडिया बट के द्वारा हाउ इज पूरा दिस उस समय मूवी रिलेटेड टू आसाराम बापू? हे भगवान। For him it's the false accusation stuff ना, that is the thing. वातावरण नरेटिव वगैरह बनाया गया था। तो ये सब कुछ समर और गायत्री के बीच में हुआ था। ये तो फिल्म I का think even he has cut all the Asaram stuff. इसके बाद रहा होगा 50 मिनट का और रहा होगा उसने cut। I think इसका कोई एडिटर बैठा है जो थोड़ा चॉप कर रहा है बैठ के। सोच रहा होगा कि लगभग प्रतीक ज्यादा हो रहा है। 25 से हाँ, 30 ज्यादा हो रहा है। प्रतिशत हिस्सा है, आप समझ लीजिए। समर और गायत्री के बीच में क्या हुआ था, ये पूरा जानने के लिए हमें पूरी फिल्म देखनी पड़ती है, क्योंकि समर को बीच बीच में जो बातें याद आती जाती है ना, या फिर कोर्ट में जो एविडेंस वगैरह आ रहे हैं, तो उनके माध्यम से Dude, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, ठीक है? When I wanted to do Desi Deep Dive and all the analysis stuff, मैं जाके देख रहा था कि कुछ है या नहीं YouTube पे to do this, and this guy came up because ये नीचे story और philosophy explanation लिखता था। I was like, oh God, है, okay, नहीं but then I started watching, नहीं है, नहीं है। अलग ही है ये। ये अपना फ्यूचर कंटेंट है। माध्यम से हाँ, actually. हमें समर और गायत्री के बीच में क्या हुआ था वो थोड़ा करके पूरी फिल्म में पता चलता है। पर वो फिल्म का 25 से 30% हिस्सा है। जैसे फिल्म का मुख्य 25 से फोकस 30% आप 25 से 30% आपका रिव्यू बंदर के बारे में है ही नहीं, समरी चल रहा है। बाकी 90% 80% तो आसाराम बापू है। लगभग 70 से हाँ, और 5% सब आजाद सब है। आजाद है। 5% सब आजाद है। जितना 75% जो जितना ब्रह्मास्त्र में शिवा बोला है ना आलिया भट्ट ने, हाँ, वैसे इसने ये- सभा बोला है। सभा आजाद। जो फिल्म का फोकस है वो पुलिस के अत्याचार और Communist किसी movie है पुरुष जो के ये। ऊपर जब का आरोप लगता है, कम्युनिस्ट मूवी है। तब उसके बाद में उसे कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कितना अपमानित किया जाता है वो पुलिस के द्वारा भी। और दिस इज प्रूफ कि मूवी में न्यूआंस है। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों ही ऑफेंड हो जाए ना, Yes. मतलब न्यूआंस्ड मूवी है। इट इज अ पकड़ लो ये बात। ट्रू सेंट्रल हाँ। फिल्म, सेंटर वाली फिल्म है। अनुराग कश्यप प्लीज बी लाइक दिस। Yes, दोनों को yes. ट्रिगर करो ये सब साला। करो। दोनों को ट्रिगर करो साला। और जेल में जाने के बाद में भी, जेल में भी लोग अगर के आरोप में अंदर अरे गए इसकी हो ना, माँ की तो मैं मर्डर के आरोप में आया हूँ, 5% 302 में सब आया हूँ। आजाद है, ये वो 5% ग्रेप चल रहा है। ग्रेप कर रहा है ये। बताते हैं, क्योंकि अगर के आरोप में आया हूँ ये नहीं। बताया जाए तो जेल में भी उसके जान को खतरा होता है, उसको मार दिया जाता है या फिर उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, और के आरोपियों को बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है, उनको जितना हो सके उतना ह्यूमिलिएट किया जाता है, ऐसा बताया है फिल्म में। और जो ये 70 से 75% हिस्सा है वो इन्हीं सब बातों को, जेल के अंदर का जो भयावह वातावरण है वो दिखाने पर है। तो अच्छी उसमें बात है ना राजवी वो शेट्टी दिखाना। और फिर तो बाकी आप तो फिर अपने आसाराम के खिलाफ और सिंपैथी गेन करा सकते हो। देखो अंदर क्या होता है। हाँ। बट ये वो नहीं है ना, ये जेल में ऐसा है जिसमें अक्यूज्ड होते हैं, जिन पे इल्जाम लगा है। आसाराम जिस जेल में उसमें तो गिल्टी लोग हैं। तो क्यों, तो वो और बेकार और होना चाहिए। गलती वो है। और बेकार होना चाहिए फिर। पता नहीं वहां का सिस्टम क्या है।
जो इंद्रनील सेन क्या नाम, हाँ इंद्रनील हाँ, सभासद पता है इसको, बाकी कोई नहीं पता है क्योंकि इसको। वही इंद्रजीत वही सुकुमारन। नाम तो बैठा है मुंह पे। Yeah, इंद्रजीत stands out. ये भी मुख्य पात्र है जेल के कैदियों के रूप में। एक कैदी को फिल्म में दिखाया है जिसके ऊपर झूठा का आरोप लगा है जी। समर के साथ में ही। वो एक विवाहित स्त्री के साथ में वो शारीरिक अबे संबंध वीडियो खत्म होने वाली है, इसकी बना समरी खत्म नहीं हुई अभी तक। रहा था, तभी पति रिव्यू पकड़ लेता कहाँ है। है इनका? Explanation क्या है? वही, Explanation लिखा है, where is इनका the explanation? इनका रिव्यू ही नहीं है, फिलोसफी एक्सप्लेनेशन है, बट इनका रिव्यू कहाँ है? रिव्यू तो है ही नहीं है, तो समरी चल रही है। अभी लास्ट में देगा ना, ये But सब देने के बाद 6 दो out of मिनट, 10 ऐसा करके बोले। 6 आउट ऑफ 10 नहीं, हाँ। 2 आउट ऑफ 10 होगा। हाँ, बट पता मैं नहीं। ये सोच पति रहा पकड़ हूँ, लेता है तो जो अगर ये समरी ही सुननी होती, अबे लोग जाके मूवी देख लेंगे ना। विकी पढ़ लो यार, इससे अच्छा। पत्नी है वो पूरा का पूरा आरोप इसके ऊपर ही लगा देती है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तो पत्नी ने तो उसमें हंस वो क्यों रहा आरोप है लगा ये? देती है। कि उसकी बैक स्टोरी में हंस रहा है ये बात। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं ऑब्वियसली। या फिल्म में वो जिस पर वो झूठा आरोप लगाए ना विवाहित स्त्री के द्वारा, वो बताता भी है कि वो जो औरत है बड़ा ऐसे लंबा सिंदूर लगा करके आती है कोर्ट में वगैरह वगैरह इस प्रकार टू प्रिटेंड कि वो कितनी लॉयल है अपने हस्बैंड की तरफ, और वो वही बोलता ये है। तो रीजन है। हाँ, से वो बातें ये व्हाट ही इज सेइंग इज कि एटलीस्ट द इम्प्लीकेशन कैन बी इफ यू रियली डिग कि शी इज मिसयूजिंग द वर्मिलियन। या ओके, दैट कैन बी द इम्प्लीकेशन। ये तो बोल रहा है कि अरे अलग ही दिखा दिया है कि कि उसका भी सिंदूर अपमान लगाए वाले किया की है, चीट करती उसका भी है। अपमान ये- किया है, उसका भी अपमान किया है। बता रहा है। तो ये कुल मिलाकर के फिल्म है। फिल्म का मुख्य फोकस जेल हो का गया। भयावह वातावरण दिखाना, जो सच में आपको देख करके डिस्गस्टिंग फील होगा। मतलब जो शौचालय की जगह होती है वो कितनी गंदी, वहाँ पर जाना, कैदी वहाँ पर ज़बरदस्ती उसको बिठाते हैं, या कई बार उसको वो शौच मल जो होता है वो भी खाने के लिए फोर्स किया जाता है, जिनके ऊपर के झूठे आरोप लगे होते हैं। तो ये सब बातें वो दिखा रहे हैं। पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, बॉलीवुड की फिल्मों में विक्टिम ये हमेशा स्वयं ही होते हैं। वैसे भी पुरुषों के ऊपर is होने the वाले अत्याचार पर Conclusion. फिल्म बने ये वैसे भी संभव नहीं है। कंटेंट आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, या नहीं ही है समझ लीजिए। कंटेंट ही नहीं है भाई फिल्म में। नहीं वो सिर्फ कह रहा है इतना कि दिखाया है। पुरुष के अगेंस्ट बनाने वाला जो विक्टिम, जो पुरुष के अगेंस्ट अत्याचार होते हैं ना, उसके बारे में मूवी बनाने वाला बहुत ही वो नहीं है, वो कंटेंट के बारे में नहीं बोल रहा वो कह रहा है कि वैसी मूवीज बहुत बनती नहीं है। ये वैसे भी संभव नहीं है। कंटेंट आपको ना के बराबर होने वाले ओह, वैसे, अत्याचार sorry. पर My bad. फिल्म बने ये वैसे भी संभव नहीं है। कंटेंट आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा, या नहीं ही है समझ लीजिए। ये जो दो फिल्में हैं सेक्शन 375 और बंदर, इसमें भी बॉलीवुड खुद ही विक्टिम है भाई। वो नहीं है मैसेज इस और movie जहां में। पर हम्म संतों आ गया ये को, समार। निर्दोष संतों को जब इतने क्लियरली दिखता है कि कैसे षड्यंत्र रचे गए हैं, उन संतों को और ज्यादा ये लोग झूठी फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना करके टारगेट करती है इंडस्ट्री। अरे चलो। कम से कम अप्रिशिएट तो करो, कहीं से शुरू किया है बॉलीवुड में। अंदर अगर वो विक्टिम दिखा रहे हैं वहां से शुरू किया, धीरे धीरे करके प्रोग्रेशन हो जाएगा। इनको सब कुछ अभी चाहिए, अभी संतों के अगेंस्ट झूठा लगाया उसकी मूवी बना दो। अरे भाई, लेट द कल्चर गेट रेडी फॉर इट। बाकी फिल्म टेक्निकली वेल मेड है। आप ऐसा मत समझिए सेक्शन 375 देखने अब के review मतलब आया। उसके साथ कंपेयर मत करिए। वो एक अलग फिल्म थी, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा कमर्शियल टच भी था। अक्षय खन्ना के पात्र का अपना जो स्वैग या बोलने का तरीका, व्यक्तिमत्व, BGM जिस प्रकार वो के सब। फैक्ट्स वगैरह वो सामने रख रहे हैं, तो उसका टोन थोड़ा अलग था। बंदर का टोन पूरी तरीके से अलग है। इस फिल्म में कहीं पर भी वो कमर्शियल टच नहीं है। जो मैंने आपको बताया, वो अगर आपको फील करना है जेल का भयावह वातावरण या पुलिस की ब्रुटैलिटी के बाद क्या होता है का आरोप लगने के बाद में, उन बातों रेप को के जितना हो बाद सके क्या उतना होता है। एकदम ब्रूटल वे में दिखाने का उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है। अब दूसरा क्या शब्द में उपयोग करूँ Of यहाँ course. पर। बाकी जितना बंदर हम को प्रयास मैं का नाम नहीं लेते ना, उतना प्रयास तो ये आ ये तो जाता बहुत बोलते हैं। दूंगा 6 आउट ऑफ 10। मैं क्या बोला था? है। मैंने रिव्यू नहीं देखा है वैसे। पता है, ये सब बकचोदी करने के बाद ये अच्छा रिव्यू देगा, मैं गारंटी था। 6 आउट ऑफ 10। इसकी रेटिंग सिस्टम समझ ही नहीं आती मुझे। स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। ऑब्वियसली फिल्म में गालियां हैं। गाली गलोच वगैरह
पुलिस मतलब जेल में जाने से पहले जो चेकिंग वगैरह होती है वहाँ पर पीछे से एक मेल सब कैरेक्टर दिखाया को नग्न भी दिखाया है। तो हाँ, थीम ही अडल्ट है, गाली गलौच वगैरह भी है फिल्म में, तो ए सर्टिफिकेट के साथ ही इसे रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। कमेंट देखा भाई। It means बंदर is absolutely cockroach. पता हाँ, है ये कि देख। कांग्रेस ने फंसाया, बट व्हाई इज मोदी जी, राजस्थान गवर्नमेंट और सेंटर नॉट डूइंग एनीथिंग? एग्जैक्टली माय पॉइंट Yeah. भाई। तो अगर वो एलिगेशंस में अगर कुछ भी, अगर सब कुछ फेक होता तो मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान बचाती क्यों नहीं? वॉज वेटिंग फॉर योर रिव्यू। और जो जबकि ऑलरेडी बीजेपी का ये टैग लगा है कि वो वॉशिंग मशीन है, हर चीज को, हर अक्यूज्ड को अपना एमपी वगैरह पोस्ट वगैरह दे देती है, वो है। क्या है ना, आसाराम को डिफेंड करके तुम अपना सारा रिस्पेक्ट खो चुके हो, सारा चीज में खुद फॉलो किया हूँ डीपली, वो है। हाँ तो ले भैया, आसाराम बापू को बेल क्यों नहीं क्यों नहीं मिली? मिलेगी? वही है ना, सरकार तो बीजेपी की पिछले 12 साल से है। को फांसी होनी चाहिए थी। लो ये आया कोई, आसाराम एमसी को फांसी होनी चाहिए थी। वेटिंग फॉर योर रिव्यू ऑन। सुप्रीम कोर्ट प्रूवन है, नीचे लिखा है भाई, वो है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूवन है, ऐसा लिख के डाल दिया है। हाँ वो ये ना, पर सरकार तो लास्ट 12 साल से बीजेपी की थी तो नहीं छोड़ा उसको। एग्जैक्टली कैसे? हाउ आर यू, दिस इज, हाउ इज दिस ऑक्सीमोरॉन एग्जिस्टिंग? नया सुचारिता क्यों बन गया? 12 साल से आपकी तथाकथित हिंदुओं की सरकार। एग्जैक्टली ये देख, इस एंटाइटलमेंट देख, पॉस्को एक्ट लाया गया ही आसाराम जी को फंसाने के लिए। अच्छा, उससे ये पहले पॉस्को एक्ट के बारे में कुछ जानते हैं? क्या इसका रिप्लाई क्या है? क्यों आया था? इसका रिप्लाई क्या है प्रतीक ने? इस निर्भया के टाइम आया था ना। पॉस्को एक्ट तब थोड़ी इन्वेंट हुआ था, पॉक्सो एक्ट तब नहीं इन्वेंट हुआ था। पॉक्सो एक्ट आई थिंक पुराना है भाई। निर्भया केस। बापूजी को फंसाने के लिए ही कांग्रेस ने पॉक्सो एक्ट लाया था, ताकि बेल भी ना मिल सके बापूजी को। और इस एक्ट को लाने के लिए दिल्ली में हुए एक अत्यंत दुखद ग्रेप केस का, हाँ ये वही, वो निर्भया को ढाल के रूप में उपयोग किया गया था। उस अत्यंत सॉरी दुखद घटना को एनजीओज और मीडिया के माध्यम से ढाल बनाया गया और फिर पॉक्सो एक्ट लाया गया था। आयरॉनिकली उस अत्यंत घटना को यूज करके ही बीजेपी भी पावर में आई थी 2014 में। उस सब को यूज करके ही दिल्ली में सरकार गिरी थी। ये किसने लाइक किया है? जेनजी एडवोकेट टू सपोर्टिंग मैन्स वर्ल्ड इज हीलिंग। ओके, अरे कोई आया होगा, वो एडवोकेट वो कर रही थी ना, वो ठीक है, समझ समझ गया मैं। Though Anurag Kashyap has made an attempt to draw attention towards such a serious issue, it could have been better. Section 377 was much better है, वही है। बंदर is not bad, but it's not what I expected. ये वही है, ये भाई पूरे कट्टरों की कम्युनिटी है जो कि बैठे हुए हैं ये अपने मस्त। इसे बहुत टाइम से डेवलप किया है यार, दिस इज नॉट लाइक दिस, बहुत हार्ड वर्क किया है इसने यहाँ तक आने के लिए। बट स्टिल दिस इज लाइक, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर सरकार तुम्हारे पास पड़ी है पिछले 12 सालों से, वो क्यों नहीं कर रही है? और जो बीजेपी का है कि वो सारे उनके एमपीज जो एक्यूज्ड होते हैं उनको सत्ता सौंप के रखा हुआ है उन लोगों ने। जब हट जाते हैं एग्जैक्टली रातों रात हट जाते हैं। जब वो कर सकती है तो ये आसाराम बापू को क्यों नहीं निकाल पा रही है? क्योंकि आश्रम है अभी भी। हाँ, ओके, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल देयर। हे भगवान, ठीक है भाई ये that was दिस वाज प्रतीक बोराडे's रोस्ट and roast of this movie and his constant narration about like But sabha azad भाई वो तो अलग फन रील है भाई, वो तो अलग ही निकला है। एनीवेज दैट वाज द वीडियो गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी प्रतीक के सारे सपोर्टर्स हैं, आओ नीचे आके गाली दो हमको।